हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। अब मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे करके हम एक कंपोनेंट को एक्सट्रूड कर सकते हैं। हमें सीखना है एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड के लिए हम आ गए हैं अपने डिफ़ॉल्ट फेस में। तो एक्सट्रूड जो होता है वो हमारे एडिट मोड में होता है, हमारे ऑब्जेक्ट मोड में नहीं होता है। तो हमें प्रेस करना है टैब और हम आ जाएंगे अपने एक्सट्रूड मोड में। नॉर्मली आपको जो है ये कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे आप अलग अलग मोड्स, वर्टेक्स मोड, एज मोड और प्लेन मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेन मोड, हाँ ये रहा प्लेन मोड, ये रहा एज मोड और ये रहा वर्टेक्स मोड। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ टैब्स जो है ये बढ़ गए हैं। ओके, मैं एक बार और करके दिखाता हूँ, आपको देख सकते हैं ये टैब्स एक्स्ट्रा आ रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक वाले जो टैब्स है ये एडिट मोड में एडिट का टैब्स है। और इसमें से सबसे पहला जो टैब है वो है हमारा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के हॉटकी से पहले मैं शुरुआत करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं पहले फेस मोड में चल जाता हूँ और एक्सट्रूड का हॉटकी है ई। जैसे ही मैं ई दबाऊँगा ये एक्सट्रूड होगा। अब जहाँ का मैंने फेस लिया है उस फेस के परपेंडिकुलर में ये जो है एक्सट्रूड होगा। जैसे ये एक्सट्रूड हो गया, मैं ये सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड हो गया और मैंने एक एल बना दिया। इसी के तरीके से हम लोग जो हैं सिर्फ फेस मोड में नहीं, एज मोड में भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एज सिलेक्ट कर लिया, मैं इसे ई दबाऊंगा, अभी ये दो प्लेन में जा सकता है, लेकिन ये एक्स में ये इधर नहीं जाएगा और सिर्फ इसी एक्सिस में ये अप डाउन होता रहेगा। अब मैं यहाँ इसको फिक्स डायरेक्शन दे सकता हूँ कि भैया तुम सिर्फ जेड एक्सिस में ही जाओ या तुम वाई एक्सिस में ही जाओ। ऐसे मैं उसको डायरेक्शन दे सकता हूँ। अगर मैं उसको एक्स एक्सिस दूंगा तो वो कुछ काम नहीं करेगा। जिस प्लेन है उसके एंगल में ही वो जाएगा, जैसे कि वो वाई एक्सिस में जा सकता है। यहाँ पे भी फिर फेस आ जाता है। इसे मैं अगर एक्सट्रूड करता हूँ तो ये हमारा ऐसे बनता है। अब हो गया फेस और एज मोड। अब वर्टेक्स मोड। वर्टेक्स मोड में भी आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला वर्टेक्स ले लिया या ये वाला वर्टेक्स ले लिया, एक्सट्रूड। ये मैं कोई भी एक्सिस में कर सकता हूँ, यानी कि जेड एक्सिस, अप डाउन, वाई एक्सिस, दाएं बाएं, एक्स एक्सिस, आगे पीछे। इसे मैं किसी भी एक्सिस में आपको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। प्लेन जो है आपका फेस जो होता है वो जो फेस उसका परपेंडिकुलर एक्सिस है उस प्लेन के अगेंस्ट में उसी डायरेक्शन में होगा, चाहे एक्स हो, वाई हो या जेड हो। अगर वो आपका एज है तो वो जिस एज पे बना हुआ है, जिस एक्सिस में वो एज बना हुआ है, वो एक्सिस छोड़ के बाकी दोनों एक्सिस में होगा। इसलिए और जो वर्टेक्स है वो तीनों एक्सिस में एक्सट्रूड हो सकते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल जी वापस आने के लिए, और एक बार देख लीजिएगा। जैसे मैं ये फेस लिया, इसे मैंने एक्सट्रूड दबाया, ये ऐसे ऊपर, वो सिर्फ जेड एक्सिस में ही किया। उसी तरीके से मैं ये फेस लिया, मैंने एक्सट्रूड ई हॉट की दबाया और ये सिर्फ वाई एक्सिस में ही जाएगा। मैं अगर एक्स एक्सिस करता हूँ तो कुछ ऐसे होगा, जो सही नहीं है। जेड एक्सिस करता हूँ कुछ ऐसे होगा, ओवरलैपिंग फेसेस बन जाएंगे, नहीं है सही। सिर्फ वाई एक्सिस में ही हम इसको बना सकते हैं। ये हो गया एक्सट्रूड हॉटकी की मदद से। इसे ज़रा सा हम लोग अभी माउस की मदद से भी देख लेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो माउस की मदद से हम लोग को करने के लिए हमें यहाँ एक्सट्रूड वाले रीजन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे रीजन पे क्लिक किया, देखिए ये चेंज हो गया। अभी मेरा फेस मोड सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं इस प्लस को पकड़ूंगा, खींचूंगा, एक्सट्रूड। मैंने ये फेस सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड। मैंने ये फेस सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड। ईजी। अगर मैं एज मोड में रहता हूँ, मैंने ये एज सिलेक्ट किया है तो ये एज एकदम परपेंडिकुलर में निकलेगा। ये एज ऐसे, ये एज लेते हैं ऐसे, ये अपना एक्सिस पकड़ के निकलेगा। ओके, अब हम लोग इसको यहाँ पे देख लें, लेकिन हमें इसे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से देखना है। तो हम देखेंगे कैसे करके हम इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, तो हम लोग यहाँ से इसको ऑफ कर देता है। सबसे बेस्ट तरीका इसको करने का वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्यूब है, इसे मुझे एक्सट्रूड करना है। मेरे को फेस एक्सट्रूड करना है। अभी इसी का डबल बनाना है, तो मैं ज़रा सा देख लेता हूँ इसका साइज़ क्या है। इसकी साइज़ मेरे हिसाब से 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर की साइज़ है। तो मेरे को इसे एग्जैक्टली वो जो शेप बना था वो वाला शेप मेरे को बनाना है। तो एग्जैक्टली देख लीजिए, एक प्रोसेस है।
मैंने फेस सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड जी, हाँ जी। अब मैं जी ऑफ कर देता हूँ तो, और एक बार मैं जी दबा देता हूँ तो ये कहीं पे भी एक्सट्रूड होगा, लेकिन एक बार मैंने जेड दबा दिया तो वो एग्जैक्टली उसी प्लेन पे लेगा। और यहाँ पे आता है हमारा वैल्यू कि जेड में आप कितना डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा टैप, जेड में हमको कितना देना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखते 2 मीटर की थी तो मैंने इसे 2 कर दिया, एग्जैक्टली इसका डबल हुआ। एक्सट्रूड, अभी ये बाय डिफॉल्ट जो है वाई एक्सिस ले रहा है, मैं एक बार अगर वाई ऑफ कर दूं, ऑफ हो गया, वाई ऑफ हो गया, ये देखिए चेंज। अभी ये कोई भी एक्सिस में लेगा, तो मैंने इसे वाई कर दिया है, वाई एक्सिस में आके मैंने इसे, देखिए -3 है तो मैं यहाँ लेकिन -2 लिखूंगा, मैं यहाँ पे 2 नहीं लिखूंगा, 2 लिखूंगा तो वो उल्टे तरफ में भागेगा, तो -2 आ गया। एक्सट्रूड एक्स, यहाँ 2, ये एग्जैक्टली इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से परफेक्ट चीज़ है। अब बाहर आ सकते हैं और देख सकते हैं ये बना हमारा पहला एक शेप, जो क्यूब से हमने एक शेप बनाया है। तो एक्सट्रूड, तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या देखा कि कैसे करके हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, कैसे करके हम लोग हॉट की ई, जो हॉट की है एक्सट्रूड का वो है ई की मदद से एक्सट्रूड कर रहे हैं, कैसे करके हम लोग जो है माउस की मदद से एक्सट्रूड कर रहे हैं। एक्सट्रूड फंक्शन जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए करते हैं, और इसमें जो है हम ऑब्जेक्ट को बड़ा करेंगे कैसे करके हम लोग माउस की मदद से भी करेंगे। आज इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो टैब है, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन है, जैसे मैं सोच लीजिए जब भी मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, आप देखेंगे गौर करेंगे, मैंने एक्सट्रूड किया तो देखिए यहाँ पे एक एज और बन जाता है। मैं अगर एज मोड में आ जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक एज बना, मैं वर्टिस मोड में आता हूँ तो यहाँ पे एक वर्टिस मोड में, लेकिन आप चाहते किसी पे लंबा हो और ये अनवांटेड एज ना बने, तब एक ऑप्शन और आता है हमारे पास, जो मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं एक्सट्रूड किया, कुछ भी किया, और यहाँ पे अगर मैं डिसॉल्व ऑर्थोगोनल एजेस, इस पे मैं अगर क्लिक कर दूं तो वो एजेस गायब हो जाएंगे, तो आपका ऑब्जेक्ट इंक्रीज होगा और अनवांटेड कुछ भी जो है आपका क्रिएट नहीं होगा, बीच में ना एज बनेगा ना वर्टेक्स बनेगा, वो अपने आप में मर्ज होके एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऐसे करके आप जो है एजेस बना सकते हैं, लेकिन आप जितनी बार उसको एक्सट्रूड करेंगे, आप नॉर्मली अगर इसको एक्सट्रूड करते हैं और वो टिक किया हुआ नहीं रहता है एक्सट्रूड, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक एज यहाँ पे आपका ये 2 अलग अलग फेसेस बनाता है, एक बीच में जो है एक एज बनाता है। ये हर एक तरफ से देखेंगे ये अलग अलग इसने 2 फेसेस बनाया है। मैं फेस मोड में आ जाता हूँ, ये अलग अलग 2 फेसेस बना है, यहाँ पे 3 फेसेस बन गए, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इससे नंबर ऑफ फेसेस जो है बढ़ जाते हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहूँगा जो मैं अभी कहने वाला हूँ, हमेशा डिज़ाइन में आपको आएगा कि एक बढ़िया एनिमेटर या बढ़िया जो डिज़ाइनर है उसका हमेशा ये टेंडेंसी रहता है कि मेरे ऑब्जेक्ट में कम से कम वर्टिसेस होनी चाहिए, कम से कम फेसेस होनी चाहिए, क्योंकि आपके डिज़ाइन में जितने कम फेसेस होंगे, ये फेस एक फेस एक फेस ये है, ये जितने कम फेसेस होंगे आपके इस डिज़ाइन में, उतने आपका जो डिज़ाइन है वो हल्का बनेगा, इजीली एडिट कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, एनिमेशन का समय हल्का होगा। आप जितने ज़्यादा फेसेस बना देंगे ये डिज़ाइन उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपका ये एनिमेशन है उतना ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो एक बढ़िया एनिमेटर जो होता है कम से कम फेस रखता है, इसलिए एक्सट्रूड करते समय चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप उतने ही फेसेस बनाएं जितने आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा फेसेस जो है आप ना बनाएं। तो आप लोग इस वीडियो में देखा कि कैसे करके आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, कैसे एक्सट्रूड आपका एडिट मोड में होता है, आप कैसे करके हॉट की ई का इस्तेमाल कर एक्सट्रूड कर सकते हैं, ओरिजिन्स में एक्सट्रूड कर सकते हैं, आप फेस एक्सट्रूड कर सकते हैं, आप एज एक्सट्रूड कर सकते हैं, आप वर्टिस को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप लोग ने कैसे माउस की मदद से इसको एक्सट्रूड करते हैं वो भी देखा। तो अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम कुछ और सीखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।